नाम यशवंत राय है। मैं भवानीगढ़ का रहने वाला हूं। घर में मेरी धर्मपत्नी सीमा और सीमा की गोदी से 2 प्यारे प्यारे बच्चे। बड़े बेटे का नाम राजू और छोटे बेटे का नाम अमर है। साथियों, मालिक का दिया हुआ सब कुछ है, करोड़ों की जायदाद है। बंबई में 4 कंपनियां और कंपनियों में ढेर सारे वर्कर। मेरा हर महीने मुंबई को भवानीगढ़ आना जाना लगा रहता है। दोस्तों, ये यशवंत राय पहले यशवंत राय नहीं था। गांव का एक सीधा साधा सा साधारण सा व्यक्ति यशवंत था। हमारी शादी हुई और दुल्हन के रूप में जब सीमा ने इस घर में कदम रखा तो मानो लक्ष्मी का वास हो गया। मेरी सीमा बड़े ही अलग विचारधारा की औरत है। जैसा कि इस दौर में बड़ी चंचल, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी सीमा के अंदर। बड़ी साधारण है। सुबह जब भी उठती है, मेरा मुंह देखकर जब तक मेरा पांव नहीं छू लेती तब तक बाहर की दुनिया नहीं देखती। मैं मालिक से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरा इसी तरह हंसता खेलता परिवार सलामत रहे। बड़ा बेटा इस वक्त बीए फाइनल का छात्र है, छोटा बेटा फर्स्ट ईयर का। मैंने अपनी पूरी विरासत, पूरी रियासत सब अपनी सीमा के नाम लिखा दिया है। आज मुंबई जा रहा हूं, रामसरा नजर से कुछ बात करूंगा, घर वालों से मिलूंगा, फिर सीधा मुंबई के लिए निकलूंगा। बाबू पैरा लादी एको बोझ धई दिए तो मर जिया, सारे पैरा ला देता है तू। कहे कहते नहीं यह पैरा लागत बुढ़ाई गया तू। का भा अब कहा पाव लागी कि पैरा लागी? अरे हाँ हाँ बाबू पाँव खुशी रहा। और पैरा का धान चबा, पाछे से भूसी गिरा हुआ। सब ठीक ठाक बा, एकदम बढ़िया है। बढ़िया बा। और वो तो आप चड्ढा उड्ढा पहन के घूमे जात रहे हैं। आज बहुत सूट बूट से हैं, अप टू डेट बेल अप टू डेट बना है। मुंबई जा रहा हूँ। कौन नवा पे लाना है क्या? पटक दिए सारे तो मर जिया बे। मुंबई जा रहा हूँ। बम्बई जाता है? ऐसा कर कि सेठानी और मेरे बच्चों को बुलाओ। अच्छा, यहीं से फोन कर दी का कि जाए हूँ। कब बाबू वह पुराने नंबर है ना? वह 82 वाला होई ना बाबू? नंबर बा 82 14 यही में लगा दिया था। क्या करी? हाँ 16 42 अंत में बाबू 82 है। लागत ही नहीं लागत। ए बाबू एहमें बोलत बा जिससे आप बात करना चाहते हैं वो कब्र से निकल कर बाहर टहल रहा है, कृपया करके 6 महीने के बाद फोन करें। बताओ, अब 6 महीना इंतजार करी, घंटियों नहीं। हेलो 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 भैया बोला था? हाँ कौन? भैया राजू बोला था। हाँ राजू बोलो। कौन बोल रहे हो? मरा भैया हैं ना जिया तहाँ साले। अमर अमर भैया हैं। हैं। अमर भैया के साथे लिया कि अपने माइक साथे लिया कि आवा जल्दी, बाबू इंतजार करता है। ठीक है मैं आ रहा हूँ। आवा।
बाबूजी जी के चरणों में सीमा का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी के चरणों में बड़े बेटे राजू का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी के चरणों में छोटे बेटे अमर का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी, आज क्या बात है जो अचानक हम सबको एक साथ अपने पास बुलाए? क्या हम लोगों से कोई गलती हो गई बाबूजी? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बुलाया हूं तो कुछ बात तो जरूर है। राजू बेटा, मैंने अपनी इतनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देख लिया है। एक मां की गोदी से जन्मे 2, 3, 4 भाई एक साथ खाते खेलते पढ़ते लिखते कब नौजवान हुए, उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता। बड़ा प्रेम, बड़ा प्यार, लेकिन वही भाई जब शादी हो जाती है तो पड़ोसी हो जाते हैं। बेटा मेरी बात सुनो। सुनना तुम चित लाई, राजू बेटा बात को सुनना तुम चितलाई, राजू बेटा बात को बेटा राजू, मैं यही चाहता हूं कि अपनी आखिरी सांस तक तुम दोनों भाइयों में जो प्रेम मोहब्बत है यही मेरी आखिरी सांसों तक रहे। बाबूजी, आप हमारी और हमारे मुन्ना अमर की बात कर रहे हैं ना? हाँ बेटा, लेकिन हमारा क्या ख्याल है? मेरी बात सुनिए बाबूजी। पिता गुजारिश आपसे सर कदमों में जा,
अमर अमर हमारा भाई नहीं, ये तो हमारी जान है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। एक साथ सुबह सोकर उठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ कॉलेज जाते हैं, एक साथ कॉलेज से घर आते हैं बाबूजी। हाँ बेटा, मैं यही प्रेम अपनी आखिरी सांस तक देखना चाहता हूँ। जी बाबूजी। क्यों मुन्ना? बाबूजी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बाबूजी, क्यों भूलवाए आज, ए बाबूजी। बाबूजी, आज बात क्या है जो आप अचानक माँ को, भैया को और मुझे यहाँ पर बुलवाए? क्या हमसे कोई गलती हो गई बाबूजी? नहीं बेटा, तो गलती नहीं हुई है। मैं जा रहा हूँ मुंबई। मुंबई? हाँ बेटा, और आप एक बात का ख्याल रखेंगे कि समय से घर से कॉलेज जाना और समय से कॉलेज से घर आना, और खास करके अपनी मम्मी को परेशान मत करना। बाबूजी, आप बेफिक्र होकर बॉम्बे जाइए। हम आपसे वादा करते हैं बाबूजी कि माँ को हम कभी परेशान नहीं करेंगे। समय से कॉलेज जाएंगे और समय से घर वापस आएंगे। बाबूजी, जिंदगी में कभी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बॉम्बे इसे कहते हैं आदर्श परिवार। आदर्श परिवार को देखते हैं बाबूजी, बहुत आनंद मिलता है। सुख कई प्रकार के होते हैं बाबूजी। जैसे पहला सुख हो निरोगित काया, पहला सुख हो निरोगित काया, दूसरा सुख हो घर में माया। दोनों जरूरी बा। पहला सुख हो निरोगित काया, दूसरा सुख हो घर में माया, तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी। ये सेठानी जी हैं। तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी, और चौथा सुख हो सुत आज्ञाकारी। जैसे आपके दोनों बेटे हैं, जो कार्य करने के लिए आप कहते हैं उस पथ पर, उस राह पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई टेंशन नहीं बाबू, इसी को आदर्श परिवार कहा जाता है। तो बाबूजी, आप बॉम्बे जा रहे हैं? हाँ बेटा, लेकिन लौट कर वापस कब आएंगे? अब ये तो कोई निश्चित नहीं है बाबू कि मैं किस दिन और किस तारीख को लौट के आऊंगा। हाँ, हम जल्दी वापस आएंगे। जी बाबूजी, आप जाइए, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन जब लौट कर आएंगे तो हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या? जब लौट कर आएंगे हमको एक नई बाइक चाहिए, क्योंकि हमारी गाड़ी पुरानी हो गई है। 2 साल की गाड़ी अभी पूरी नहीं हुई और पुरानी भी हो गई। बात ये नहीं बाबूजी, बात ये है कि हमारी गाड़ी स्प्लेंडर है, और स्प्लेंडर में ढेर सारे बच्चे लेकर स्प्लेंडर आते हैं। हमको राइडर चाहिए। यानी आप अपनी एक अलग पहचान रखना चाहते हैं? जी बाबूजी। चलो ठीक है,
हम वापस आएंगे तो आपके लिए एक राइडर निकाल देंगे बस। आप बॉम्बे जा ही रहे हैं, एक सामान हम को लेता आया कनो खास सामान नहीं ना। हाँ, हमका कि चाइना वाली हागीस लेता आया। बम्बई सगी छोड़ गई है। राजू बेटा, राम शरण को मार क्यों रहा है? क्या हुआ? अरे वो ठीक तो कह रहा है। क्या ठीक कर रहा है? देख राजू, मैं जब जब दाल की पूड़ी बनाती हूँ ना, ये खाता है, इसका पेट खराब हो जाता है। तो इनको पूरी क्यों देती हो? इनको दाल वही भिगा कर दे दिया और चबा लिया करे अपना। पागल है क्या? वो मर जाएगा। तनी इनसे पूछ ले भैया, इनका चाइना वाली हगीज चाहिए ना? इनसे ही पूछ ले, इनका भरी चाहिए कि खाली रहा? अगर भारी रही ना, कमजोरी लालो का हजम कर जाइए होगा करो क्या करो। ठीक है बाबूजी, आप जाइए, हमारे कॉलेज को वक्त हो गया है, हम कॉलेज जाएंगे। ठीक है बेटा, जाओ। प्रणाम।